गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे नो योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज ए कंप्यूटर? फर्स्ट चीज होता है कंप्यूटर क्या है। ए कंप्यूटर इज ए मशीन विच कैन डू वेराइटी ऑफ टास्क एट द सेम टाइम। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो एक साथ में बहुत सारे कार्य कर सकता है। दूसरे चीज में हम क्या कहेंगे कंप्यूटर को? A computer is an electronic machine that takes data as input, process it, and give the result as output. एक कंप्यूटर हमारा कैसे काम करता है? हम इसमें डेटा देते हैं, इनपुट, उस डेटा को प्रोसेस करता है और देन हमें आउटपुट देता है। जो भी डेटा हम लोग एंटर करते हैं इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा, सीडी डीवीडी जिसके भी द्वारा हम लोग जो भी डालते हैं सिस्टम में, उसको रीड करता है, प्रोसेस करता है, फिर हमको बाहर रिजल्ट देता है मॉनिटर पे या प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकाल के। अब हम जानते हैं कंप्यूटर का लिमिटेशन क्या है। कंप्यूटर का लिमिटेशन होता है कंप्यूटर इज ए डम मशीन, इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन इफ नो कमांड इज गिवन टू डू। कंप्यूटर एक मशीन है, डम मशीन है, जिसमें जब तक हम उस पर कुछ कार्य नहीं करेंगे या उसको कोई कमांड नहीं देंगे तब तक वो कुछ करेगा नहीं। दूसरा लिमिटेशन होता है ए कंप्यूटर बीइंग ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन वर्क ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल। जब इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तभी ये काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी ये काम नहीं। अब चलते हैं हम लोग कंप्यूटर्स के पार्ट के बारे में। कंप्यूटर्स में 4 तरीके के पार्ट्स होते हैं, मेनली 2 ही होते हैं लेकिन 4 तरीके के पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इनपुट, सेकेंड आउटपुट, थर्ड प्रोसेसिंग, एंड फोर्थ इज स्टोरेज। First, input device. Input device are used to feed data or instruction to the computer. जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन हमको देना होता है हम इनपुट डिवाइस के द्वारा देते हैं, जैसे में माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। दूसरा हमारा होता है आउटपुट डिवाइस। द आउटपुट डिवाइस आर यूज्ड टू गेट द आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर वाया मॉनिटर, प्रिंटर। ये हमें रिजल्ट देता है, जो भी हम कार्य इनपुट डेटा देते हैं उसको प्रोसेस करके हमको रिजल्ट जिस डिवाइसेस पे आता है उनको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स। थर्ड इज प्रोसेसिंग डिवाइस। जो भी कार्य हम लोग करते हैं, जो भी हम लोग डेटा इंस्ट्रक्शन देते हैं सिस्टम को, उसको प्रोसेस करता है। किसके थ्रू? क्योंकि इसको हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस जो होता है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी होता है। इसको हम लोग सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें ये 3 चीजों से बना होता है। सीपीयू जो है हमारा 3 चीजों से बना होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस जो है 3 चीज से बना रहता है। फर्स्ट होता है हमारा एमयू
second CU and third is ALU. MU मतलब मेमोरी यूनिट, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, एंड ALU मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब लास्ट हमारा आता है स्टोरेज डिवाइस। व्हाट इज स्टोरेज डिवाइसेस? स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं वो हमारा होता है स्टोरेज डिवाइसेस। ये भी 2 तरीके के होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। ये भी 2 तरीके के होता है हमारा। फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी और इंटरनल, और सेकेंड होता है हमारा सेकेंडरी और इसको हम लोग एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। प्राइमरी डिवाइसेस हमारी होती है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस रैम एंड रोम, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आपके क्या क्या होते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज में आपका होता है हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सब आपके होते हैं सेकेंडरी डिवाइस। सेकेंडरी डिवाइसेस में हम परमानेंटली जिसमें डेटा स्टोर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डिवाइस। और प्राइमरी डिवाइसेस में जब तक हम उस डेटा पे काम कर रहे होते हैं तब तक ही वो स्टोर रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिवाइसेस। रैम एंड रोम आर प्राइमरी डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लैश ड्राइव एंड पेन ड्राइव आर द सेकेंडरी या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। अब हम लोग प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट आता है हमारा रैम। इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। Read only memory. It store the basic instruction to boot. It stand for ROM. Read only memory. It stand for read only memory. इसका काम क्या होता है? ये बूट के समय सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है। सेकेंड हमारा होता है रैम। इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम क्या होता है? इसको हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जब हम किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं तब तक ये मेमोरी उसको यूज करती है, और जैसे ही उसको हम सेव करते हैं वो हमारी मेमोरी से निकल जाता है, यहाँ से डिलीट हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की तरफ, जिनमें आपके होते हैं फर्स्ट हार्ड डिस्क। जब हम लोग कोई काम खत्म कर लेते हैं तो उसको सेव करते हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। उसमें हम पहले जानते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। दूसरा होता हमारा CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, एंड थर्ड इज द DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क,
एंड चौथा हमारा होता है पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क क्या होता है? हमारा मेन स्टोरेज डिवाइसेज है। जब कंप्यूटर में कोई काम हम कर लेते हैं और उसको सेव करते हो तो अपरूपी हार्ड डिस्क में ही जाता है। दूसरा होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये 700 MB तक होता है, 700 MB तक इसका स्पेस होता है। इसमें हम लोग 700 MB तक अपना इंफॉर्मेशन जो भी है इंस्टॉल या सेव कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा DVD। DVD में अप टू 4.7 GB तक हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में अभी तक तो पेन ड्राइव बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, 500 GB तक के आ चुके हैं। पेन ड्राइव आप सभी जानते हो कि पेन ड्राइव में हम लोग भी अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर की तरफ। हमारे पास दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट होता है, पहले जानते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? द सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम द टेल ए कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको क्या काम करना है और कैसे करना है। हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं मेनली। फर्स्ट होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट्स कंट्रोल द फंक्शनली ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को पूरी तरीके से जो कंट्रोल करता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। जैसे कि इसमें हमारा आता है, जैसे हम लोग यूज करते हैं विंडोज 7, विंडोज 10, लिनक्स, मैक, etc का। दूसरा आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और रन अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑन ए कंप्यूटर। कोई भी स्पेशल टास्क करने के लिए हर एक के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि पेंटिंग करने के लिए टक्स पेंट, रिज्यूम वगैरह बनाने के लिए MS वर्ड, म्यूजिक सुनने के लिए विंडोज मीडिया प्लेयर। तो इनका काम होता है एक स्पेशल एक टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब चलते हैं हाउ टू यूज पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेज। हम लोग सीखेंगे पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस को कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारा यूजिंग CD एंड DVD। CD DVD की यूज करने के लिए क्या करते हैं? पहले ओपन द DVD कम्बो ड्राइव। DVD कम्बो ड्राइव को ओपन करते हैं। पुट द डिस्क ऑन द ट्रे। थर्ड, फिर उसको क्लोज करते हैं। फिर क्या करते हैं? और फिर माई कंप्यूटर में जाते हैं, वहां से डबल क्लिक ऑन DVD ड्राइव। हमारी DVD ड्राइव ओपन हो जाती है। अब हम लोग USB और पेन ड्राइव को कैसे यूज करते हैं?
USB कहिए, पेन ड्राइव कहिए, सब एक ही तरीके के होते हैं। USB को भी यूज करने के लिए हम लोग पहले USB को कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी USB पोर्ट में डालते हैं। पोर्ट में डालने के बाद वो आपरूपी कंप्यूटर विंडो में हमारा शो करने लगता है। फिर वहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, हमारी USB ओपन हो जाती है। चलिए अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट में होगा ए इनपुट डिवाइसेज, सेकेंड में सी रैम एंड रोम, थर्ड में डी, फोर्थ में बी एंड फिफ्थ में सी। सेकेंड हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में होगा रोम, सेकेंड में फर्स्ट चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन का होगा ए, सेकेंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का बी एंड फिफ्थ का सी। सेकेंड है आपका बी फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में आपका होगा रोम, सेकेंड में हार्ड डिस्क, थर्ड में CPU, फोर्थ में पेन ड्राइव एंड फिफ्थ में हार्डवेयर। सी ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट आपका होगा ट्रू, सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स एंड फिफ्थ इज ऑल्सो फॉल्स। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डी फर्स्ट में होगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सेकेंड में होगा आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, थर्ड में प्रिंटर एंड मॉनिटर, फोर्थ में हार्ड डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क एंड फिफ्थ में ए सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। थैंक यू।